बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.2 और 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डी मोवर थ्योरम क्या है, फिर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं पोलर फॉर्म में उनका रिज़ल्ट क्या आता है, एक दो और बातें करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो डी मोवर थ्योरम है काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर n, दिस इज इक्वल टू काज ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ n थीटा। ये जो n है पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर भी थीटा के साथ और इधर भी थीटा के साथ, वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू जी सेट ऑफ इंटीजर्स, n मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो। तो दिस इज़ नोन एज डी मोवर थ्योरम और इसको हम इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। आमतौर पे अगर पावर 3-4 हो तो हम रूट फाइंड कर सकते हैं, हायर पावर के नहीं तो इसकी मदद से सारे रूट फाइंड हो जाएंगे। एक और बात है, यहाँ जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं मैं पहले वो भी आपको लिख दूँ। अगर ये ऐसे हो जाए काज ऑफ एल्फ़ा प्लस एयोटा साइन ऑफ बीटा की पावर n, दिस इज इक्वल टू काज ऑफ n अल्फ़ा प्लस एयोटा साइन ऑफ n बीटा, तो ये इक्वल नहीं होगा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, दोनों एंगल सेम होंगे तो ये थ्योरम लगेगी। इसमें एक और जगह पे गलती होती है, वो भी सुन लें। साइन थीटा प्लस एयोटा काज थीटा की पावर n, ये स्टूडेंट्स लिख देते हैं साइन थीटा प्लस एयोटा काज n थीटा साइन n थीटा, इस n को ले आते हैं तो ये भी इज़ नॉट इक्वल टू है। यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे काज आ गया। डी मोवर थ्योरम वो है अयोटा के साथ साइन होगा, अयोटा के अलावा जो रियल पार्ट है वो काज थीटा होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है साइन थीटा होगा, एंगल सेम होगा, तो फिर ये पावर आके एंगल से मल्टीपल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा काज n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा। ये तो थी नंबर 1। इसका हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं BS फिजिक्स के लिए, तो उसमें मेरा ख्याल है प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 बात हम ये सीखेंगे कि अगर जी है हमारे पास काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो फिर 1/g हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। अब आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, उस तरह भी हल होता है, लेकिन हमने अभी थ्योरम पढ़ी है काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा पावर क्या हो जाएगी -1, और ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों एंगल के साथ, तो काज ऑफ माइनस थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। काज के एंगल में से माइनस ख़त्म हो जाता है, साइन के एंगल में से माइनस बाहर आ जाता है। तो ये याद रखें, अगर जी है काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो फिर 1/g होगा काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा। इसी में एक और बात करते हैं, आगे चूँकि जाके x यूज़ होता है, अगर मैं लेता हूँ x काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, तो देखें x की पावर n, ये आएगा काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, इसकी पावर n आएगी, और यहाँ पे डी मोवर थ्योरम लगाएंगे तो ये बनेगा काज ऑफ n थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ n थीटा, एंड जब लेंगे ये 1/x तो वो हमारे पास आएगा काज थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, और ये अभी हमने पढ़ा है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा बन जाएगा। इसे हम लिख लेंगे, ये आएगा हमारे पास 1/x, दिस इज इक्वल टू काज थीटा माइनस एयोटा साइन थीटा, और जब मैं इसकी पावर n लूँगा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं काज ऑफ माइनस थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा 1/x, और 1/x की पावर n लेंगे तो ये हो जाएगा काज ऑफ माइनस थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा सारे की पावर n। एक्चुअली ये चीज़ है ना 1/x होल की पावर n, तो ये आ जाएगा 1/x की n, तो हमारे पास आएगा 1/x n, ये n फिर मल्टीप्लाई होगा काज ऑफ माइनस n थीटा
प्लस एयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एन थीटा जैसे ऑलरेडी आया, माइनस एयोटा साइन ऑफ एन थीटा। अब देखें एक्स एन क्या आया था, एक्स एन आया था काज एन थीटा प्लस एयोटा साइन एन थीटा। तो इट इम्प्लाइज दैट, जब मैं ये करूँगा, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कि आपको इधर ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ये था काज ऑफ एन थीटा प्लस एयोटा साइन ऑफ एन थीटा। इनको मैं ऐड करूँगा तो आएगा एक्स एन प्लस 1/xn। ये अयोटा साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 काज ऑफ एन थीटा। एंड अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा -2 अयोटा साइन ऑफ एन थीटा। तो ये दो बातें हमने याद रखनी है, इन्होंने आगे यूज़ होना है सवालों में। ये बल्कि हमने उलट कर दिया, एक्स एन इसमें से इसने माइनस होना है, ये साइन चेंज होगा क्योंकि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसका साइन चेंज होगा, इसका भी होगा, तो ये होगा +2 अयोटा साइन ऑफ एन थीटा। तीसरी बात हम ये करेंगे, अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, काज थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 और दूसरा है काज थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2, तो फिर क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आएगा काज थीटा 1 इंटू काज थीटा 2 प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा अयोटा काज थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये मल्टीप्लाई होगा अयोटा साइन थीटा 1 काज थीटा 2 और प्लस अयोटा इंटू अयोटा क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह करके कि ये जो है दिस इज़ इक्वल टू, मैं इधर कर लेता हूँ, काज थीटा 1 काज थीटा 2, इन दोनों में से प्लस अयोटा कॉमन आया, इधर आएगा काज थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 काज थीटा 2 और अयोटा स्क्वायर ये क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और साथ ही मैं इसके लिखता हूँ इनटू, ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब आप इसको देखें, ये होगा काज थीटा 1 काज थीटा 2, ये एंड वाली रकम मैं यहाँ ला रहा हूँ, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस अयोटा, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। पहले मैं ये लिख रहा हूँ साइन थीटा 1 काज थीटा 2, फिर मेरे पास आएगा प्लस ये वाली रकम काज थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये है काज ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस अयोटा वो क्या है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो क्या रिजल्ट निकला, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइंदा क्वेश्चन में हम ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, ये जो है काज वाली रकमें ये आ जाएगा काज, एंगल दोनों के ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2, फिर आएगा प्लस अयोटा साइन और इन दोनों के एंगल भी ऐड हो जाएंगे। अब हम चलते हैं रिजल्ट नंबर 4 पे, और रिजल्ट नंबर 4 पे मैंने क्या करना है, इन्हीं को अब पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं डिवाइड करूँगा। और अब अगर हमारे पास ये वाली सूरत हाल है कि काज ऑफ थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई काज थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2, इसे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू काज थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 इंटू काज थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा। रैशनलाइज करके करेंगे तो उससे भी हल हो जाएगा, पावर -1 है, तो यहाँ डिमूवर थ्योरम लगाएंगे। डिमूवर थ्योरम लगेगी तो क्या आएगा, काज ऑफ माइनस थीटा 2
प्लस एयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा 2, ये बनेगा काज ऑफ थीटा 1 प्लस एयोटा साइन थीटा 1, और इसे लिखेंगे काज ऑफ, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें जिस तरह हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम ये काट देते हैं, एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा काज ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये तो थी। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.2, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ये है मेरे पास एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले के 3 पार्ट हैं और पहला पार्ट है हमारे पास ये चीज़। राइट ईच ऑफ द 3 क्वेश्चन है, इनको a प्लस एयोटा b में लिखना है। अब यहाँ तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको लिखने में वैसे ही स्क्वायर खोलें तो 1 मिनट में, बल्कि आधे मिनट में आंसर आ जाता है। जब पावर इतनी ज़्यादा आ जाए कि 6, 7, 8, 10 वगैरह आ जाए, जहाँ पे हमें पावर खोलने में, एक्सपेंड करने में टाइम लगे, तो वहाँ पे हमें पोलर फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। और जब उसने लिखा भी नहीं है, कर तो मैं दोनों मेथड से देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, इसका स्क्वायर खोलें, तो ये इसका जब आएगा -√3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2, मैंने इस सारे को ये कह दिया, इसको भी कह दिया, -√3 आयोटा। ये क्या आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर -1 -2√3 आयोटा, 3 से 1 गया 2, तो दिस इज आवर आंसर। लेकिन अगर इसको पोलर में करना है, क्योंकि सारे लोग पोलर में करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, आंसर ऐसे ही इसका आंसर है। लेकिन अगर आपने वैसे करना है तो ये देखिए, वो भी आपको मेथड बता देता हूँ। लेट जी इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा, स्क्वायर के बगैर मैंने लिया है। जी माड क्या आएगा, इस टाइप के हमने पहले किए भी हुए हैं, +1 का स्क्वायर, तो ये है 3 + 1 4, क्या आ गया 2, और जी का माड किसके इक्वल होता है, आर का, आपको ऑलरेडी पता है। और यहाँ से देखें काज थीटा क्या आएगा, x/r -√3/2, साइन थीटा क्या आएगा 1/2। अब साइन पॉजिटिव है, काज नेगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा ये आएगा साइन थीटा ओवर काज थीटा -1/√3। तो थीटा आएगा हमारे पास, जिसको हम आर्गूमेंट ऑफ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जी। ए कैपिटल आएगा, ए के इस्तेमाल होते हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। ये वो एंगल होता है विच लाइज बिटवीन -π एंड π। तो जब ये लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन थीटा 1/2 ये होगा 30 डिग्री पे, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री, जिसे हम क्या बोलेंगे 5π/6। एंगल को किसका नाम देंगे, 5π/6। तो जब हमारे पास थीटा भी आ गया है, आर भी आ गया है, दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो फिर हम लेंगे जी। सो जी इज इक्वल टू आर काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और आर हमारे पास कितना आया है 2, काज ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। और ये देखिए जी हमने किसको सपोज किया था, -√3 प्लस आयोटा, तो -√3 प्लस आयोटा हमारे पास आया 2, काज ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6। हम इसका ले लेंगे स्क्वायर, चूँकि हमारे क्वेश्चन में इसका स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6 इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो अभी हमने पढ़े डी मूवर्स थ्योरम, ये 4 हो जाएगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। 5 × 2 10π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 10π/6। इसे हम लिखेंगे काज ऑफ, ये कट के क्या आएगा 5π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/3 हमारे पास आ जाए। अब अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद है तो लिख लें। π/3 होता है 60 डिग्री, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। तो ये एंगल कौन सा है 300 डिग्री है, ये 300 डिग्री। ऐसे लिखने ऐसे कर लें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 cos ऑफ 2π माइनस π/3, 3 2 6, 6 से 1 जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π माइनस π/3। और यहाँ फिर हम फार्मूला लगा लेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, 2π cos ऑफ 2π माइनस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 4 cos ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन ऑफ π/3। 2π पे नो चेंज है लेकिन ये क्वाड्रेंट चौथा है, चौथे में cos पॉजिटिव है। 2π पे नो चेंज है लेकिन ये क्वाड्रेंट चौथा है, चौथे में साइन नेगेटिव है। और अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। π/3 60 डिग्री, ये 1/2 है, आयोटा √3/2। तो ये देखें 2l से मल्टीप्लाई करें, 4/2 माइनस 4 इंटू √3/2 आयोटा। तो ये आया 2 माइनस 2 √3 आयोटा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 1। अब हम इसी का पार्ट नंबर करते हैं 3 और वो ये वाला है। सेकंड आप खुद कर लेंगे, वो इजी है ज़रा। ये है 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 6 क्या होगी। इसके 3-4 मेथड हैं, जिस तरह भी आप करना चाहें इसका वो रैशनलाइज कर लें, उसके बाद पोलर में कन्वर्ट करें, पहले पोलर में कर लें, अभी जो हमने फार्मूले किए हैं वो करें। तो मैं ये करता हूँ कि लेट Z1, ऊपर वाले को मैं अलहदा पोलर में कर रहा हूँ और नीचे वाले को अलहदा कर रहा हूँ। 1 माइनस √3 आयोटा। तो देखें Z1 मॉड विच इज़ इक्वल टू R, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और यहाँ पे tan ऑफ थीटा मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ये होता है y/x और ये आ जाएगा माइनस √3/1। जब माइनस √3/थीटा आएगा, टेंजेंट इनवर्स माइनस √3, बल्कि इसको ऐसे भी लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी। और ये भी देखना है कि यहाँ पे काज पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। मैं बल्कि लिख देता हूँ, जो मैंने छोड़ा गलती ना लगे आपको ये चीज़। तो काज ऑफ थीटा है 1/2, काज पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है माइनस पाई इज़ लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू, जिस तरह हमने पहले बात की, ये देखें काज थीटा 1/2 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री विद नेगेटिव साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये होगा माइनस π/3, क्या हो जाएगा माइनस। तो लिहाजा Z1 इज़ इक्वल टू R काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। व्हाट इज़ R 2 है, और काज ऑफ माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस π/3। आपको पता है ये एंगल ख़त्म, ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ये बाहर आ जाता है। ज़रूरत होगी तो करेंगे, अभी इसको मैं इधर छोड़ रहा हूँ। और Z1 मैंने किसको लिया था 1 माइनस √3 आयोटा। अब मैं पकड़ता हूँ नीचे वाला, उसे मैं लेता हूँ Z2। तो देखें बिल्कुल वही वाली रकम है, यहाँ पे प्लस है, इसका भी R विच इज़ इक्वल टू Z/2 आएगा, और इसका भी वो काज थीटा 1/2 है और साइन थीटा √3/2 है, और दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
तो इसका थीटा क्या आ जाएगा π/3। तो Z2 हमारे पास आएगा फिर R cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला है। R की जगह पे 2 आएगा, cos π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ π/3। इन दोनों को लेके अब हम ज़रा आगे चलेंगे और अभी ये देखें। अब मैं नाउ Z1/Z2, चूँकि Z1 क्या था हमारे पास 1 माइनस √3 एयोटा, Z2 हमने क्या लिया है 1 प्लस √3 एयोटा, और पहले वाला हमारे पास आया था 2 cos ऑफ -π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ -π/3, और नीचे वाला जो अभी किया हमने ये हमारे पास आया है 2 cos ऑफ π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ, ये नेगेटिव लगे उसको भी मैंने पॉजिटिव कर दिया है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमने लेना है 1 माइनस √3 एयोटा ओवर 1 प्लस √3, इसकी पावर 6, क्वेश्चन में पावर है 6। तो ये हमारे पास आएगा cos ऑफ -π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ -π/3 डिवाइडेड बाई cos ऑफ π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ पावर 6। ये फिर नेगेटिव लगा, मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं। एक तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा -π/3 -π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ -π/3 और -π/3। ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ -2π/3, π/3 2π/3 एयोटा साइन ऑफ -2π/3, पावर है 6। अब लगाएंगे डी मोवर थ्योरम, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा -12π/3 प्लस एयोटा साइन ऑफ -12π/3, ये बचा cos ऑफ -4π एयोटा साइन ऑफ -4π, इससे कर लेंगे cos ऑफ 4π माइनस एयोटा साइन, एंगल नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। अब cos ऑफ 4π जो है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ये आ जाएगा 1, और एयोटा साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ 2π 3π 4π सब ज़ीरो हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। बाकी इंशाल्लाह ताला कल आगे चलेंगे।